हॉट्स का थर्ड क्वेश्चन देखिए, परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस के हॉट्स का थर्ड क्वेश्चन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। यहाँ क्या कहा गया है कि देखो कि 10 आर्टिकल्स है, ठीक है, 10 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो किसके इक्वल है, तो 8 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। तो हमें क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या करना होगा हमें, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं दिया गया, हमें बस एक स्टेटमेंट दिया गया है, हमें ना तो सेलिंग प्राइस आपको रुपीज में दिया गया है, ना ही कॉस्ट प्राइस रुपीज में दिया गया है। बस देखो स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स, 10 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो किसके इक्वल है, तो 8 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के। तो यहाँ आपको सपोज करना होगा, क्या सपोज करना होगा, तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में कैसे किस चीज को हम माने आपको डिपेंड करता है क्वेश्चन के, आपको समझना होगा कि कैसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। देखो कहा क्या गया है, देखो 10 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है किसके इक्वल है, तो 8 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के। अगर हमें 8 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस मान लो हम मान लेंगे, 8 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस अगर हम मान लेंगे 80 रुपीज है, तो क्या कॉस्ट 10 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस हमें नहीं मिल जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे, लेट अस सपोज सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल एक्स, ठीक है। वन आर्टिकल का क्यों माना, अगर वन आर्टिकल का मान लेंगे उसके बाद 8 आर्टिकल का तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग मान लेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल एक्स है, देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स, क्योंकि 8 आर्टिकल्स यहाँ दिया गया है ना, इसीलिए अगर वन आर्टिकल का एक्स है तो 8 आर्टिकल्स का कितना हो जाएगा, 8 इंटू एक्स, 8x हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो सेलिंग प्राइस हमें मिल गया, सेलिंग प्राइस 8 आर्टिकल्स का। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि कॉस्ट प्राइस 10 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो किसके इक्वल है, 8 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के, ठीक है। तो वो हम लोग लिखेंगे यहाँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स, 10 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस क्या बताया गया, देखो 8 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल, तो 8 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस कितना है, 8x, यानी 8x हो जाएगा, ठीक है। 8x क्या हो जाएगा, 10 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस। अब अगर 10 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस 8x है, तो यहाँ से वन आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हम लोग फाइंड कर लेंगे। अब वन आर्टिकल का क्यों फाइंड करना है, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि देखो वन आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हमारे पास x है, ठीक है। तो वन आर्टिकल का ही कॉस्ट प्राइस हम लोग फाइंड करेंगे, तभी हम हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है तभी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो यहाँ 8 आर्टिकल है, कॉस्ट प्राइस 10 आर्टिकल है, ठीक है। इसीलिए वन आर्टिकल का फाइंड करेंगे तभी हम लोग कंपेयर कर पाएंगे। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल का कितना हो जाएगा, देखो अगर 10 आर्टिकल का 8x है तो वन का कितना हो जाएगा, 8x डिवाइडेड बाय 10, ये 10 इसमें डिवाइड हो जाएगा। अब देखो इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 से 5 टाइम्स जाएगा 10, 2 से 8 4 टाइम्स, हमें मिलेगा 4x अपॉन 5, ठीक है। 4x अपॉन 5 यानी 4 अपॉन 5 इंटू एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अब देखो वन आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हमें मिला है 4 अपॉन 5 इंटू एक्स, वन आर्टिकल का सेलिंग प्राइस x है, ठीक है। तो अब देखिए किसका ज्यादा है, किसका वैल्यू ज्यादा है। अब आप देखो यहाँ x है यानी 1 इंटू एक्स, अब देखो x दोनों में कॉमन है, ठीक है, सेलिंग प्राइस में भी और कॉस्ट प्राइस में भी। तो हम क्या करेंगे, नंबर को कंपेयर करेंगे 1 एंड 4 अपॉन 5 को। तो आप देखकर कह सकते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, 1 बड़ा है, 4 अपॉन 5 से 1 बड़ा है, यानी यहाँ सेलिंग प्राइस ज्यादा है। तो सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन है कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो यहाँ हम लोग लिखेंगे सिंस सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, देयरफॉर हम यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट होगा हमें, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, अगर प्रॉफिट होगा तो कितने का होगा, तो माइनस कर देंगे सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को, ठीक है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट का फॉर्मूला तो यही होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब देखो सेलिंग प्राइस कितना है, वन आर्टिकल का एक्स, वन आर्टिकल के अकॉर्डिंग आपको फाइंड करना है, तो वन आर्टिकल का एक्स है सेलिंग प्राइस और वन आर्टिकल का
कॉस्ट प्राइस 4x/5 है, ठीक है। अब यहाँ माइनस कर लेंगे अगर, तो देखो माइनस करते हैं हम लोग तो 5 यहाँ मिलेगा, इन दोनों का एलसीएम 1 × 5 5 1 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 और 5 × x 5x माइनस यहाँ 5 डिवाइड होगा तो 1 1 × 4x 4x माइनस करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा x/5। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, देखो प्रॉफिट हो रहा है x/5 रुपीज का, ठीक है। ये सब रुपीज में हम लोग मानेंगे, रुपीज x, ठीक है। रुपीज 8x, यहाँ भी रुपीज होगा और प्रॉफिट भी रुपीज में होगा, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट परसेंट हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है, तो देयरफॉर नाउ प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, इसका फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंट का होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। उसके बाद देखिए यहाँ प्रॉफिट कितना मिला है हमें, x/5। कॉस्ट प्राइस कितना है 1 आर्टिकल का, देखो 1 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस यहाँ ₹4x/5 यहाँ से, ठीक है। 1 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 4x/5, ये हम लोग वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे सभी का इनटू x। अब यहाँ से देखो रुपीज तो कैंसिल हो जाएगा और इसे अगर सॉल्व करेंगे तो देखो न्यूमरेटर में क्या है x/5 ही रहेगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या है 4x/5। यहाँ डिवाइड को के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, अगर डिवाइडेड बाय को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नीचे का जो नंबर है वो उल्टा हो जाएगा, 4x/5 5/4x होगा, ठीक है, इनटू 100। अब यहाँ से देखिए x कैंसिल, 5 कैंसिल, 4 से 100 कैंसिल होगा 25 टाइम्स और यहाँ हमें आंसर क्या मिलेगा 25%, ठीक है। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है 25% का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द नंबर बाय एडिंग 33 1/3% of 1/3 of the predecessor of the smallest 5-digit number to the successor of the smallest number formed by the digits of first 4 composite numbers। यानी यहाँ देखो क्या कहा गया है कि इसे थोड़ा थोड़ा ब्रेक कर करके समझिए। फाइंड द नंबर बाय एडिंग, आप पहले यहाँ तक देखिए, फाइंड द नंबर, आपको एक नंबर फाइंड करना है, क्या नंबर है बाय एडिंग, यानी आपको ऐड, दो तरह के नंबर यहाँ दिए रहेंगे, उन दोनों को ऐड करना है। तो फाइंड द नंबर बाय एडिंग, किसे किसे ऐड करना है, तो यहाँ से देखिए 33 1/3% ऑफ 1/3 ऑफ द प्रीडिसेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर, ठीक है। तो यहाँ तक पहला नंबर आपका हो गया, 33 1/3 ऑफ 1/3 ऑफ द प्रीडिसेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर, ये फर्स्ट नंबर आपका हो गया, इसे आपको फाइंड करना है। सेकेंड नंबर देखिए टू द सक्सीजर, मतलब यहाँ आपको प्लस का साइन लगाना है, वो फर्स्ट नंबर होगा, फिर प्लस सेकेंड नंबर देखो द सक्सीजर ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स ऑफ फर्स्ट 4 कंपोजिट नंबर, मतलब कि आपको जो फर्स्ट 4 कंपोजिट नंबर्स होंगे उससे एक नंबर फॉर्म करना है, यानी बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है उसके डिजिट से और उसका सक्सीजर, ठीक है। तो यहाँ देखिए दो तरह के नंबर है, समझ गए आप। अब यहाँ से हम लोग फाइंड करते हैं, देखो सबसे पहले क्या कहा गया है 33% ऑफ 1/3 ऑफ द प्रीडिसेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर। तो सबसे पहले तो आप देखिए स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर्स, स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर क्या होता है, देखो स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर यानी 1 के साथ 40, ठीक है, 1 के साथ 40 यानी 10,000। तो स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर आप लोग जानते ही हैं 10,000 होता है। अब यहाँ कहा क्या गया है स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर, ठीक है, स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर का प्रीडिसेसर, देखो क्या है द प्रीडिसेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर, यानी अगर 5-digit नंबर 10,000 है तो इसका प्रीडिसेसर क्या होगा, प्रीडिसेसर यानी देखिए आफ्टर बिफोर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो प्रीडिसेसर यानी जस्ट इसके बिफोर का नंबर, मतलब 10,000 से जस्ट बिफोर, तो 10,000 से जस्ट बिफोर कौन सा नंबर आएगा 99 -1 कर दो, ठीक है, क्या करना है -1 कर देना। 10,000 से अगर 1 माइनस कर देंगे तो जस्ट इसके बिफोर का नंबर हमें मिल जाएगा, तो 999949 आएगा, ठीक है, 49 ये नंबर तो हमें मिल गया।
क्या नंबर फाइंड करना था, द प्रीडिसेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, ये मिल गया स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर का प्रीडिसेसर। लेकिन इतना ही नहीं करना है, करना क्या है 33 1/3% ऑफ 1/3 ऑफ इसका, ठीक है। तो यहाँ से ये नंबर तो हमें मिल गया, अब यहाँ से ये फाइंड करते हैं 33 1/3% ऑफ 1/3 ऑफ, ठीक है। यहाँ अभी फाइंड करना बाकी है ऑफ द प्रीडिसेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, क्या मिला है हमें 49, ठीक है, 9999 4 टाइम्स 9, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट नंबर आपका मिलेगा 33 1/3% यानी 100/3, ठीक है। 33 1/3 यानी 100/3, और परसेंट के साइन को हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, ठीक है। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 1/3, फिर ऑफ है तो मल्टीप्लाई 9999, ठीक है। अब 3 से देखो 9 कैंसिल होगा, 3 3 3 3। अब यहाँ देखो 100/3 न्यूमरेटर में है, ये आपका एज इट इज रहेगा। नीचे डिनोमिनेटर में देखो 100 है, 100 के नीचे कोई नंबर नहीं है ना, यानी 1 रख लेंगे हम लोग। और ये डिवाइड के को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 100/1 1/100 हो जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर का जो नंबर होता है वो उल्टा हो जाता है अगर डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो। इनटू यहाँ से क्या मिला है 3 3 3 3, ठीक है। अब देखिए 100 100 कैंसिल हो जाएगा, 3 से आपका कैंसिल होगा ये नंबर 1 टाइम्स, फिर 1 1 1 यानी 1111, ठीक है। ये आपका फर्स्ट नंबर मिल गया है, अब यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। सेकंड नंबर देखिए, ये तो आपका फर्स्ट नंबर मिल गया, ठीक है। और सेकंड नंबर क्या है, देखो सेकंड में क्या है, द सक्सीजर ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स ऑफ फर्स्ट 4 कंपोजिट नंबर, ठीक है। जो फर्स्ट 4 कंपोजिट नंबर होंगे उससे आपको एक स्मॉलेस्ट 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर आपको फॉर्म करना है, ठीक है। किसका, तो फर्स्ट 4 कंपोजिट नंबर से, ठीक है। तो देखो फर्स्ट 4 कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, आप देखो कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स पढ़े हुए हैं। देखो सबसे पहले 1 से स्टार्ट करना होता है, ठीक है। तो 1 देखो, 1 ना तो कंपोजिट नंबर है ना ही क्या है प्राइम नंबर है। 1 के बाद 2 2 क्या होता है प्राइम नंबर, 3 3 भी प्राइम नंबर, 4 4 कंपोजिट नंबर है, ठीक है। उसके बाद तो फर्स्ट आपका कंपोजिट नंबर मिल गया 4, लेकिन हमें 1 नंबर नहीं चाहिए, 4 डिजिट चाहिए। देखो 4 कंपोजिट नंबर, 4 के बाद 5 5 क्या है प्राइम नंबर, फिर 6 6 कंपोजिट नंबर, तो 4 है 6 है, ठीक है। उसके बाद देखो 7 7 प्राइम नंबर है, उसके बाद 8 8 कंपोजिट नंबर है, 4 6 8 8 के बाद आपका 9 आएगा, ठीक है। तो आप देखिए 4 6 8 9 फर्स्ट 4 कंपोजिट नंबर हमें चाहिए थे, वो मिल गए हैं 4 6 8 9। अब इसका क्या करना है, इससे देखो क्या बनाना है, द सक्सीजर ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट, आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है 4 6 8 9 से, स्मॉलेस्ट नंबर सबसे छोटा नंबर। तो इससे देखो सबसे छोटा नंबर आपका बनेगा स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा 4 6 8 9, ठीक है। 4 6 8 9 बनेगा। कैसे, अब देखो जब भी आपको कोई भी डिजिट दे दिए जाए, 3 डिजिट या 4 डिजिट 5 डिजिट जितने भी डिजिट दे दिए जाए, अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए कहा जाएगा तो आपको सबसे छोटा डिजिट लेना है। सबसे पहले सबसे छोटा डिजिट, सबसे छोटा क्या है 4 है, 4 लिखेंगे। उसके बाद उससे बड़ा 6 है तो 6 लिखेंगे, फिर उससे बड़ा 8, फिर उससे बड़ा 9, ठीक है। तो ये स्मॉलेस्ट नंबर आपका बन गया। और अगर बिगेस्ट नंबर बनाने के लिए कहा जाता, अगर यहाँ ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए कहा जाएगा तो आप क्या करेंगे, तो सबसे बड़ा डिजिट पहले लेंगे। सबसे बड़ा यहाँ क्या है देखो 9 9 होगा, उससे छोटा 8, उससे छोटा 6, फिर 4, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट कहा जाएगा तो आपको छोटे डिजिट से स्टार्ट करना है, और ग्रेटेस्ट कहा जाएगा तो बड़े डिजिट से। तो स्मॉलेस्ट डिजिट हमें स्मॉलेस्ट नंबर हमें मिल गया है 4 6 8 9। यहाँ क्या कहा गया है देखो, द स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया हमें, स्मॉलेस्ट नंबर, लेकिन उसका क्या, द सक्सीजर ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी अब क्या करना है, इस नंबर का सक्सीजर आपको बताना है। सक्सीजर यानी इसके जस्ट आफ्टर का नंबर, इसके जस्ट आफ्टर क्या होगा, तो वो फाइंड करने के लिए इसमें +1 ऐड कर देंगे, ठीक है। 1 ऐड कर देंगे तो इसके जस्ट आफ्टर का नंबर हमें मिल जाएगा। देयरफॉर हम लोग लिखेंगे नाउ सक्सीजर ऑफ
ऑफ 4689 इज, क्या हो जाएगा 4689 का सक्सेसर 4690। ठीक है, 1 ऐड कर देंगे तो जो नंबर मिलेगा वो इसका सक्सेसर होगा। अब क्या कहा गया था स्टार्टिंग में, अब जाइए देखो दोनों तरह के नंबर हमें मिल गए हैं। अब स्टार्टिंग में जाइए, फाइंड दी नंबर बाय एडिंग, यानी आपको इन दोनों को ऐड कर देना है। तो हम लोग अब लिखेंगे नाउ दी रिक्वायर्ड नंबर, जो नंबर हमें चाहिए वो क्या होगा, ये जो फर्स्ट नंबर आया है ये और सेकंड, इन दोनों को ऐड कर देना है। तो यहाँ हमें फर्स्ट नंबर मिला है 1111 प्लस 1111 प्लस 4690। ठीक है, अब ऐड कर देंगे तो देखो हमें मिलेगा 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 9 10, 1 प्लस 6 7 प्लस 1 8, 1 प्लस 4 5, 5801। ठीक है, यानी 5801। ठीक है, तो जो नंबर हमें चाहिए था वो मिल चुका है 5801। तो चैप्टर 5 के हॉट्स के सारे क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो गए हैं। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।